मेरे प्रिय भक्त, कैसे हो तुम। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खतरे और राज से अवगत कराने आया हूँ। मेरे बच्चे, मेरे इस संदेश को प्राप्त करना कोई मामूली बात मत समझना, क्योंकि मैं जिस पर प्रसन्न होता हूँ उसे ही अपना संदेश पहुँचाता हूँ, अन्यथा किसी को भी नहीं पहुँचाता हूँ। मेरे बच्चे, आज मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। यदि तुम आज मेरे इस संदेश को छोड़कर जाओगे तो जीवन भर परेशान रहोगे, क्योंकि इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारी वर्षों की समस्याओं को दूर कर सकता है। यदि तुम अपने महादेव जी से सच्चा प्रेम करते हो तो मेरे बच्चे इस वीडियो को पूरा देख लेना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ। तुम्हारे घर के निवास स्थान के इस कमरे में एक गंदी शक्ति निवास कर रही है, जिस वजह से तुम्हारे घर में कलह हो रहे हैं और परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं। मेरे बच्चे, वह गंदी शक्ति पिछले कई वर्षों से तुम्हारे घर के अंदर निवास कर रही है। उसने अपना निवास स्थान वहीं बना रखा है और तुम्हारे घर को बर्बाद करके रख देगी, किंतु तुम समझ नहीं पा रही हो कि अब तुम क्या करो। वह किस कारण से तुम्हारे घर में यह सब कर रही है, इसके लिए तुमने प्रयास तो किया, किंतु तुम्हें कोई सटीक और ईमानदार व्यक्ति ही नहीं मिला जिससे कि तुम अपनी समस्या का निवारण करवा सको। जो भी मिले हैं वह सब तुम्हें लूटने और ठगने वाले व्यक्ति मिले हैं, क्योंकि आज के समय पर कोई ऐसा ईमानदार व्यक्ति है ही नहीं जो अपनी ईमानदारी से किसी दूसरे का भला कर सके, किसी दूसरे की समस्याओं का समाधान कर सके। उसे तो बस अपने मतलब से मतलब रहता है, बस उसे अधिक से अधिक धन एकत्रित करने की लालसा रहती है। मेरे बच्चे, बीच में तुम एक ऐसे तांत्रिक के चुंगल में फंस गए थे जिसने तुम्हारी सारी संपत्ति लूट ली और तुम्हारा कोई फायदा भी नहीं हुआ। मेरे बच्चे, किंतु तुम उसके लिए चिंता बिल्कुल मत करो। मैं उस तांत्रिक की ऐसी दशा करूँगा कि वह कभी भी किसी को लूटने के बारे में सोचेगा भी नहीं। मेरे बच्चे, वह नकारात्मक शक्ति बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि उसका स्थान गंदी शक्ति में आ जाता है। इसलिए वह तुम्हें रात में गंदे गंदे सपने दिखाती है और तुम्हें गंदे गंदे विचार मन में उत्पन्न करती है, जिस वजह से तुम कभी कभी भटक जाते हो और तुम किसी को बुरा भला कह देते हो। मेरे बच्चे, जिस वजह से तुम दोनों में अनबन हो जाती है और वह तुमसे बात भी करना नहीं चाहता है। मेरे बच्चे, जो भी इंसान इन गंदी शक्तियों के चुंगल में फंस जाता है उसे निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वह रास्ता ढूंढता रहता है, किंतु उसे रास्ता नहीं मिल पाता है और ना ही कोई उसे ऐसा व्यक्ति मिल पाता है जो कि उसे इस मुसीबत से बाहर निकाल सके। वह इसी मुसीबत में लड़ता और झगड़ता रहता है। जब अंत में उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता है तो वह परमात्मा का ध्यान करता है। यदि वह समस्याओं से पूर्व अपने इष्ट या आराध्य का स्मरण करे और उससे प्रार्थना करे कि हे प्रभु, हे परमात्मा, तुम्हारे होते हुए मेरे घर में इतनी दिक्कतें और परेशानियां क्यों आ रही हैं, तो वह इष्ट या देवता उनकी समस्याओं को शीघ्र दूर करने का प्रयत्न करेंगे। मेरे बच्चे, किंतु ऐसा कोई करता ही नहीं है और वह इसी प्रकार से परेशान रहता है। अपना सारा धन इधर उधर व्यर्थ में खर्च कर देता है
और वह इस प्रकार से गरीब हो जाता है कि उसके लिए एक वक्त की रोटी भी बहुत ही मुश्किल हो जाती है। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि यह व्यक्ति अपने जीवन में खुशहाल रहता है तो उसे जीवन जीने में बहुत ही आनंद आता है। वह बहुत ही हंसी खुशी से अपने परिवार वालों के साथ जीवन व्यतीत करता है और आगे की ओर उन्नति करते हुए चला जाता है। किंतु जब उसके घर में किसी प्रकार की नकारात्मकता आती है